बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। हेलो हेलो, आज एक बार फिर आसनसोल चितला हैंडी बहुत सारे हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान जिनको हम लोगों ने मदद किया है, इनवाइट किया है,
वो हमारे गेस्ट हजरात आहिस्ता आहिस्ता हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए। मेयर साहब का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़ी ही देर के आज आसनसोल शीतला हैंडीकैप यानी 18वीं सालगिरह मना रही है और इस मौके पर जो आप ये सारे सामान देख रहे हैं, मशीन है, व्हील चेयर, आसनसोल वेलफेयर कॉर्पोरेशन के मेयर आली जनाब जितेंद्र कुमार तिवारी साहब बस हजरात आहिस्ता आहिस्ता तशरीफ ला रहे हैं। हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट भाई हमारे शामिल होने वाले जितने भी अखबार के रिपोर्टर्स हैं उन तमाम आज के हर दिल अजीज हमारे जो है आसनसोल के मेयर जनाबे हम लोग अपने आज का जो सब सेटिंग है, सब सेटिंग है। गणेश को बोला, गणेश को बोला। गणेश आ रहा है एक आदमी गणेश को बोला, गणेश को गणेश को बुलाओ ना जी। है गणेश आओ तुम। अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जगति तिरंगा। तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय 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 हिंद। तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए और तालियां उस वक्त तक बजती रहनी चाहिए जब तक कि अपनी जगह पर बैठ न जाए। चल बैठ जाए। बहुत शुक्रिया भाई। ये पूरा मजमा बड़ा ही बेचैनी से सलाब का इंतजार कर रहा था। इनकी आंखें आपके दीदार के लिए तरस रही थी और इनके कान जल्द से जल्द तशरीफ लाए। सुनील मिश्रा जी जो आसनसोल शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी के असिस्टेंट ट्रेजर हैं। और मैं दूसरा नाम धर्मराज सिंह जी, जावेद मुस्तफा साहब हमारे मेहमान, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप डाइस पर आ जाए। तो सुनील मिश्रा जी तशरीफ लाए, धर्मराज और कीजिए। ये सुनील मिश्रा जी हैं जो मेयर साहब की खिदमत में इन्होंने बैच पेश किया। और अब मैं जितेंद्र कुमार तिवारी साहब की खिदमत में पेश करूं। साहब को सोसाइटी की तरफ से एक और बड़ा ही खूबसूरत तोहफा जो आप लोगों ने मेयर साहब को देने के लिए वो आए और अपने तोहफा। इसकी खुसूसियत यह है कि इसके अंदर जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर भी है, जहाँ गुरुद्वारा है वहीं पर आपका जाके वो चर्च भी है। ये चार मजहब के मानने वालों की ये खूबसूरत निशानी इन्हें पेश, ये जो तोहफा भी आपके इनके खिदमत में पेश किया गया
इसकी खुसूसियत यह है कि मेयर साहब जब ईद आती है तो ये ईद के दिन अपने घरों में नहीं हुआ करते, बल्कि ईद के दिन अपने भाइयों से और आपके हर दिल अजीज मेयर साहब गुरु नानक जयंती के मौके पर अपने सिख भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जब क्रिसमस डे का मौका आता है, वहाँ भी हमारे मेयर साहब खुद भी मिठाई खाते और दूसरों को मिठाई खिलाते हुए नजर आते हैं। ये हमारे मेयर साहब हैं जिनके नजदीक कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उसको वो बड़े ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं और सभी मजहब, सभी धर्म के मानने वालों से ये प्यार और मोहब्बत किया करते हैं। तो एक बात बतला दूं कि 2017 में इसी जगह हमारे मेयर साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने एक वादा किया था। हालांकि 18 साल में कई नेता आए और कई वादे करके गए, लेकिन उनका वादा मोदी का वादा साबित हुआ। लेकिन हमारे मेयर साहब ने 2017 में जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं 2018 में आऊं तो यहाँ के करने का, नाली का, इस तरह कई काम इन्होंने आसनसोल शीतला हैंडीकैप को दिया और शीतला हैंडीकैप वालों ने उस काम को बहुत किया। ये है हमारे कुमार तिवारी साहब जो वादा करते हैं तो उस वादा को पूरी तरह निभाते हैं। मैं चाहूंगा अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। और तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा, बहुत सताएगा, बहुत सताएगा। जोरदार तालियां। और इस तालियों के बीच हमारे औलाद के हर दिल अजीज नेता, हमारे औलाद के पसंदीदा मेयर जनाब जितेंद्र कुमार तिवारी साहब तशरीफ लाते हैं। तो साहब भी सुनाने वाले मेरे सामने केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे जैसे मेरे घर के लोग, मेरे दोस्त जब मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं तो मेरे शरीर के रंग को देखकर कहते हैं कि कोलियरी का आदमी कोयले जैसा है, और यही हकीकत है। लेकिन इनको कोयला आज गुलाब, हेलो, मेरे शर्ट का रंग देखकर मुझे ये लाल गिलास किया। लोगों ने जो कुछ बातें कही थी कि शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी के लोग अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करें और कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं आपकी सहायता करेगा। और आज अच्छा लग रहा है कि पिछले 1 वर्षों में शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी ने अपना ट्रेड लाइसेंस बनवाया और बजाते जैसे दूसरे ठेकेदार लोग कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं टेंडर ड्रॉप करके, वैसा इन लोगों ने काम भी लिया और 3-4 काम बहुत बखूबी इन्होंने अच्छे ढंग से किया। हमारे इंजीनियर भी कहते हैं कि ना इन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, और उससे जो पैसा प्रॉफिट आता है यही अभी इनके पॉकेट में जाता है। और मैंने इनसे कहा है कि इस तरह और भी जो लोग हैं उनको कहिए छोटे छोटे ग्रुप में तैयार होकर इस तरह का ट्रेड लाइसेंस बनाएं और ये जो बिजनेस है ये करें और मेहनत के साथ सर उठा के अपनी रोजी रोटी चलाएं। किसी के सामने, खुदा के सामने, खुदा के अलावा और किसी के सामने आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है। उनको हर महीने कुछ पैसे की मदद दी जाए, इसके लिए एक स्कीम थी डिसेबिलिटी पेंशन। लेकिन एक समस्या होती थी कि पहले की जो सरकार थी उसने ये नियम बनाकर रखा था कि कम से कम 80% यदि आप हैंडीकैप नहीं है तो आपको ये पेंशन नहीं मिलता। और एक उम्र भी जोड़ दिया गया था कि 18 साल से कम उम्र के यदि है तो आपको हैंडीकैप पेंशन नहीं मिलेगी।
लेकिन हम लोग शुक्रगुजार हैं राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि नया एक स्कीम चालू किया मानविक। इसमें 80% जो क्राइटेरिया था उसको कम करके 50% कर दिया गया है। यानी अब 80% हैंडीकैप रहने की जरूरत नहीं है, 50% भी यदि कोई हैंडीकैप है उनको मानविक का पैसा मिलेगा। और पहले जो अमाउंट 700 रुपए और पहले जो उम्र था, उम्र की बंदिश थी 18 साल, उसको भी समाप्त कर दिया गया। आपके घर में 2 साल का 3 साल का भी बच्चा है और किसी कारण से यदि वो हैंडीकैप है तो उसको ये पैसा मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने वार्ड के जो काउंसिलर हैं उनसे मिलकर, कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर या फिर सिद्धा हैंडीकैप सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। और राज्य के मुख्यमंत्री ने आपके लिए ये जो सुविधा दी है, ये जो सौगात दी है, इसका भरपूर लाभ आप उठा पाए, ये बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मंच पे और भी बहुत से सीनियर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, वो भी समय समय पर आपके साथ खड़े रहते हैं। इसमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं, जब आपका ये हैंडीकैप सोसाइटी प्रारंभ हुआ तो उस समय से हैं। हमारे जलाल अंकल आपके साथ हैं और भी जो सीनियर लोग हैं पहुंच गए हैं, बट ऊपर वाले ने कुछ अच्छा रुपया पैसा दिया है, थोड़ा अच्छी अवस्था में है, वो लोग भी आगे बढ़ के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जज्बा सलाम करने लायक है। और ऐसे लोग जिनको खुदा ने बहुत कुछ दिया है, वो ये जो जज्बा हम लोग नया देख रहे हैं कि वो लोग खुद आगे बढ़कर आ रहे हैं और लोगों को सहायता कर रहे हैं, ये जज्बा आपका कायम रहे। आने वाले दिनों में हमारे समाज में ऐसे जो लोग हैं, जब वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि ना ऊपर वाले ने मुझे जो दिया है उसका कुछ हिस्सा मैं दूसरों को दूं जिसके पास कुछ नहीं है, यदि ये सोच जितने ज्यादा लोगों के अंदर आएगी उतना ज्यादा लोगों के आंख के आंसू को हम लोग पूछ पाएंगे, उतने ज्यादा चेहरे पे हम लोग मुस्कान ला पाएंगे। और इस तरह का सोच रखने वाले लोगों पर ऊपर वाले का आशीर्वाद भी बना रहता है, ऊपर वाले की दुआ भी उनको मिलती रहती है। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि मुझे एक दूसरे एक HRBC के साथ मीटिंग है, उस कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको बधाई देते हुए, पप्पू है, नवाब भाई को देख रहा हूँ और जो लोग भी हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए आने वाले दिनों में हमेशा आपके साथ रहने का वादा करते हुए, एवं जो कहा गया कि एक दिया से और बहुत से दिए जलते हैं, एक मोमबत्ती जला दिया जाए उससे और भी बहुत से मोमबत्ती जलते हैं, तो एक मोमबत्ती तो हम लोगों ने जलाया ये सिद्धा हैंडीकैप सोसाइटी के एक दो काम देकर। अब इनकी जिम्मेदारी है कि इसी तरह और जो अपने भाई हैं उनको ले आके कैसे और भी लोग धीरे धीरे इस काम से जुड़े और अपने पैरों पर खड़ा हो, ये इनकी जिम्मेदारी है। और अगले साल जब आऊंगा तो मैं पप्पू से हिसाब लूंगा कि भाई तुम लोग खुद तो कर रहे हो और कितने लोगों को तुम लोगों ने अपनी तरह रोजगार कमाने का व्यवस्था किया। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सिलाई मशीन पेश करने जा रहे हैं, जो सिलाई मशीन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेयर साहब ने अपने हाथों मोहम्मद शमीम सन और मोहम्मद अजीम को, जो आजाद बस्ती के रहने, जोरदार तालियां लेके आई उसको। खास तौर पर गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों की हाजत पूरा करना, उनकी जरूरतों को इनकी खिदमत में मेयर साहब के हाथों व्हील चेयर जो इंडिया इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से पेश किया गया, डोनेट किया गया है, व्हील चेयर एक और एक व्हील चेयर मोहम्मद सज्जाद की तरफ से, एक व्हील चेयर इंडिया इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से पेश किया गया, डोनेट किया गया है, जो इस बच्ची को दी जा रही है। पैसा का जुगाड़ का इन लोग हो जाता था। सर, आपका अभिनंदन करता हूँ मैं, शुक्रिया, थैंक यू सर। आप बहुत सेवा करते हैं, ये बड़ी खुशी हुई ये जानकर। भूखों को खाना खिलाना, जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करना, ये आपने अपना सेवा बना लिया है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा बासुकीनाथ एक बार दान हो गया। तमाम एरिया
का भी शुक्रिया अदा करते हैं। एक मिनट रुकिए ना जी। प्रेसिडेंट हैं और हम लोग शीतला जो वेलफेयर सोसाइटी है उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, बहुत दिन से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसमें एक पप्पू भाई हैं, तो वो हम लोग के पास हमेशा आते थे और हम लोगों ने उनको बढ़ चढ़ कर हमेशा सहायता किया। हम लोग कभी बोला नहीं कि कितना, आप उनको बोला कि आपको क्या चाहिए, बोलिए हम आपको देंगे। कभी भी हम लोगों ने डिमांड नहीं, उन लोग जो हम लोगों को कहा हम लोगों ने उनका पूरा किया। आज नहीं, बहुत दिन से ही हम शीतला वेलफेयर सोसाइटी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और अभी पायल पीस फाउंडेशन जिसके चेयरमैन शेर इम्तियाज़ अहमद हैं, जो हम लोग अभी आपका स्टेशन रोड में 10 रुपये में गरीबों को पेट भर के खाना खिलाते हैं। मील सिस्टम है, आप जितना खा सकते हो, जितने बार ले सकते हो, दाल सब्जी और अच्छा खिलाते हैं। और उसमें आज के डेट में 350, 400, 500 लोग गरीब लोग आके खाते हैं। तो हमारा यही काम है कि गरीबों का मदद करूँ और जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ, हर के साथ दूँ, हर गरीब के साथ रहूँ, हर गरीब के साथ खड़ा रहूँ, हर लाचार के साथ खड़ा रहूँ। हमारा यही स्कीम है। पायल पीस फाउंडेशन का यही करना, ये पायल पीस फाउंडेशन हमेशा करता है। आपका नाम? मेरा नाम सैयद जावेद है। मैं मकदम करता हूँ। हजरात, मैं बता दूं कि पायल पीस फाउंडेशन इन दिनों बड़ी तेजी के साथ बड़े अच्छे इरादे लेकर, नेक काम करने का जज्बा लेकर इन दिनों पूरे फील्ड में ये उतर चुकी है ये टीम। और इनकी तरफ से पायल पीस फाउंडेशन की तरफ से किया गया। जनाबे सैयद इम्तियाज अहमद साहब अगर वो हमारे दरमियान तशरीफ लाते तो मजा कुछ और ही होता, लेकिन उन्होंने अपने दो भाई जनाबे आजाद खान साहब और जनाबे जावेद मुस्तफा साहब को यहाँ पर भेजा है। हम इन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और शहजादा सलीम साहब पप्पू बहन के हाथ में दी जाएगी। ये आप बैज मोहम्मद आजाद खान साहब जो हमारे आज के मेहमान हैं, गेस्ट हैं, आप उन्हें पप्पू है, इधर जाओ देखिएगा। पायल पीस फाउंडेशन से ये दो मेहमान जिनकी तरफ से 2 सिलाई मशीन आज डोनेट किया गया है, हम इसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। भाई गुलदस्ता पेश मोहम्मद साजिद है यहाँ। गुलशन खातून, अगर आप यहाँ तशरीफ रखती हो तो प्लीज डाइस पर तशरीफ ले आए। गुलशन खातून डाइस पर नहीं आ पाएगी, उसको लाने पड़ेगा। उसको गाड़ी घुमा ली ना, आ जाएगा भैया जरा। तो हाँ, हमारे वो भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। दूसरी शख्सियत तालियां मंजुला मुखर्जी साहिबा के लिए हो जाए। भाई मंजुला मुखर्जी के लिए गुलशन खातून स्कूल आसनसोल, इनकी खिदमत में MIC डायरेक्टर भी है, एक शर्मा दूसरा है, अंजना शर्मा जी हमारे MIC हैं। वार्ड नंबर कितना? दीदी जरा सा सही अंजना शर्मा जी आप ही पकड़ो, MIC जरा हाँ आसनसोल, घुमा उनके खिदमत में ये गुलदस्ता और ये खिदमत में आप पेश करें। और इनका हौसला बिल्कुल झांसी की रानी की तरह है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये आप यानी मंजुला मुखर्जी साहिबा आसनसोल की मदर टेरेसा हैं। तो ये आपने गुलदस्ता पेश करें जोरदार तालियों से। मंजुला मुखर्जी साहिबा की खिदमत में ये खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया गया। मंच पे बैठे सभी लोगों का शीतला हैंडीकैप और पायल पीस फाउंडेशन सोसाइटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है आप लोगों के बीच में जो शीतला हैंडीकैप की स्थापना नींव रखे थे, उनकी सोच को सलाम करता हूँ।
दोस्तों जीते तो सब अपने लिए हैं, कभी दूसरों के लिए भी जीकर देखिए, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आएगा। और इसी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ, सीनियर रिस्पेक्टेड लोग हैं, वो अपने अपने वाणी रखेंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इंसान, ये हैंडीकैप जो जिस संस्था ने नाम दिया है, वो इंसान सिर्फ अल्लाह ताला भगवान ने शारीरिक रूप से बनाया है, दिमाग से नहीं बनाया है। आप भी दुनिया में, 2 लाइन में अपनी चीजों को खत्म करूंगा। एक हिंदी में 4 लाइन है। आप सभी हैंडीकैप जो भाई हमारे हैं उनके लिए उस पथ की पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे। थैंक यू, शुक्रिया। मौका मिला इंशाअल्लाह अगले साल जरूर आपके समक्ष बढ़ चढ़कर सिद्धला हैंडीकैप सोसाइटी के लिए काम करूंगा। सभी मेरे भाई माँ बहन सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सत्य। आज हमारा एक एनजीओ है पायल पीस फाउंडेशन, और ये जो मंच है सिद्धला वेलफेयर सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि सिद्धला वेलफेयर सोसाइटी से मेरा आज का रिलेशन है। पायल पीस फाउंडेशन, सिद्धला वेलफेयर सोसाइटी, जिनको हम लोग पप्पू भाई के नाम से जानते हैं, आज कई साल से हम लोग उनके साथ हैं, कदम पे कदम मिला के चला। वो हमारे पास हमेशा आते थे और वो जो उम्मीद करते थे, हम लोगों ने हमेशा उनके उम्मीद से बढ़ के उनका साथ दिया। और ऊपर वाले भगवान या अल्लाह जो भी आप लोगों के साथ कदम पे कदम मिला के खड़ा रहे। विकलांग इंसान शरीर से होता है, दिमाग से नहीं। असल विकलांग वो है जो दिमाग से विकलांग है। आप अगर समझते हैं कि आप विकलांग हैं तो आप विकलांग नहीं, मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास दिमाग है। आज सिद्धला वेलफेयर सोसाइटी विकलांगों के लिए बहुत ही मेहनत करती है जनाब। आज हम लोगों ने एक छोटा सा कदम उठाया, हमारे बनपुर में पायल पीस फाउंडेशन ने एक छोटा सा कदम उठाया। वो छोटा सा कदम यही है कि हम लोग 10 रुपए में गरीबों को पेट भर के खाना देते हैं। यकीन मानिए उसमें क्या सुकून, क्या आराम मिलता है वो हम ही जानते हैं। और आपको क्या बताएं, आज जो गरीब 10 रुपए में पेट भर के खाना खाता है, जिसमें 2 सब्जी है, दाल है, चावल है, और जिसको हम लोगों ने किसी के अंदर में खुद से हम लोग देखते हैं कि गरीब क्या खा रहा है, नहीं, आगे अल्लाह भगवान हमसे और क्या काम ले सकता है ये ऊपर वाला जानता है। लेकिन बस हम यही जानते हैं कि आज सिद्धला वेलफेयर सोसाइटी और पायल पीस फाउंडेशन आपके साथ कदम पे कदम मिला के हमेशा खड़ा है। यही बोल के मैं अपनी बात कहती हूँ। लाए हैं जनाबे, कहूँगा कि आप अपने हाथों से हमारे मेहमान जनाब मीर हासिम साहब को खूबसूरत सा गुलदस्ता उनके खिदमत में पेश करें। मैं सर जान रहा हूँ कि आपके लिए वक्त बड़ा। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मैं उनके खिदमत में ताज और गुलदस्ता पेश करने के लिए अख्तर हुसैन, मैं जफर आलम और मोइनुद्दीन साहब की, ये सैफुद्दीन साहब थे, इनके आप एसएम जलाल साहब के हाथों खूबसूरत गुलदस्ता पेश करें। अख्तर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज सर आप ऊपर आइए। और फिर एक खूबसूरत सा गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। और यह खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से आपका ताल्लुक है, आप उस स्कूल के सेक्शन ऑफ दर्शन शर्मा सुरेश पंडित जी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े अच्छे सामाजिक कारकुन हैं।
बताएंगे हमें तो मैं उसके मुताबिक काम करूंगा। आइए मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान और दर्शन सिंह साहब बाबा बासुकीनाथ धाम की खिदमत हम चाहेंगे कि आप लोग तो बराबर, मैं तो बाहर से आया वो मेहमान नहीं हूँ, आपसे करता हूँ, रोजाना रास्ते से आता जाता हूँ, आप लोग के साथ ही रहता हूँ। इसके बुनियाद से ही हम आप लोग के साथ जुड़ित हैं। इसके कबली आज जो है हमारे यहाँ पे मेयर साहब आए थे, जो बात आप लोगों से कहा, थोड़े से लोगों से ये काम शुरू हुआ था, लेकिन आज जो मेयर साहब ने कहा था आगे साल जब हम लोगों को बताया कि 17 वर्ष से चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मैं अगली बार आऊँगा तो मैं कुछ काम लेके जा रहा हूँ, ये काम करना, होमवर्क करना। वो काम क्या था कि ये सारी को आपका वो कुछ ऐसा कर दिया जाए इनसे बाकी मदद इन लोगों को मिले। उन्होंने जो बताया है कि ट्रेड लाइसेंस बना करके आप तमाम लोग आपस में एक साथ होकर के माली मदद जिनके पास पैसे हैं, रिक्शा पर चल रहे थे तो हम टैक्सी पर चले, गाड़ी पर चले, लेकिन आज इनके बारे में जो लोग सोच रहे हैं उनको दो फायदा होगा, इन लोग के दिल से दुआ निकलेगी और ऊपर वाला आपका भला करेगा। मैं साहब के पास आपको एक फॉर्म भर के देना है, बताया गया है, अपने काउंसलर से आप रास्ते में रहें और वो तमाम जो है आपको फैसले की जो मिलेगी उन्होंने बता दिया। मैं आपका वक्त देना नहीं चाहता हूँ। एक बात आपको कहूँ, किसी को मार देना, किसी का पैर तोड़ देना, ये दखल कर लिया। देखिए कैसे कैसे लोग हैं। और उसमें वो खाली क्वार्टर था, उसमें हमने 50 बच्चियों को पढ़ने का एक टीचर को देके इंतजाम कर दिया। मास्टर साहब को 5 रुपया हम लोग देंगे तो आप लोग कहाँ जाइए, तो पीपल गाछ के नीचे बच्चियाँ पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है आए सैटरडे को, और देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप हर महीना हमसे मिलिएगा 3 महीने तक। उन्होंने ही यही जमीन दिया और इस पर एक स्कूल बना दुर्गा नगर। हम चाहेंगे एक की रास्ता है अभी हाई हो जाए, चाहते हैं यहाँ से बच्चे दुर्गा के आप लोग का यहाँ पर बार विलास है, हम लोग कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं MLA MP नहीं हूँ, लेकिन आप लोग भी MLA MP नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोग अपने तौर पर खड़ा होइए। आपको मालूम है सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, बल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार। बैच पेश करेंगे रवि वर्मा जी और महबूब खान साहब को बैच पेश करेंगे। जनाबे मीर हासिल साहब से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि सर के काउंसिलर वसीमुल हक साहब, कल्याण दास गुप्ता साहब, एक्स काउंसिलर शेखुद्दीन अंसारी, उनके अलावा मंच में बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी लोग आए हैं अपने अपने कीमती वक्त आज यहाँ दे रहे हैं शीतला हैंडी आसनसोल शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी के लिए। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मंच के सामने महसूस हो रही है कि आसनसोल शीतला हैंडीकैप हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम कर रही है। आज के हमारे चीफ गेस्ट आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जनाब जितेंद्र तिवारी साहब थे, साथ दिया है। आने वाला दिन में भी मेयर साहब आप लोगों के साथ हैं, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आप लोगों के साथ है। ये जो आज गरीबों में शीतला हैंडीकैप जो कुछ तोहफा गिफ्ट कर रही है, उसके लिए पायल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज साहब ने भी यहाँ भी आपके साथ हैं। यही चंद बातें कहकर मैं अपनी बात करता हूँ। अल्लाह। प्लीज वसीमुल हक साहब व काउंसलर वार्ड नंबर 24 आप तशरीफ लाएं, आपके हम लोग बात के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के MIC जनाब मीर हासिल साहब, हमारे सीनियर काउंसलर जनाब सोलंदर साहब, पायल पीस फाउंडेशन के
कारकुन, दायित्व मौजूद शख्सियत जिनके कानों तक टकरा रही है, सबों को मेरा सलाम और आदाब अर्ज है। मैं कुछ कहने से पहले हमने पहुंच चुके हैं, उन्हें मग़फ़िरत फरमाए, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाए और जो लोग परेशान हाल है उनको गैबी मदद फरमाए, उनको परेशानी से दूर निजात आपस में झगड़ रहे हैं। कहीं पे तो हम ज़बान के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, तो कहीं मदद के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सोचने का वक्त है मेरे दोस्तों। आज यहाँ इस कैंप के अंदर में जितने लोग मौजूद हैं, सब इस बुनियाद पे आए हैं, सहूलत को, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी जो ताउन है सोसाइटी की तरफ से लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए। तो ठीक इसी तरह से हम मोहम्मद वसीमुल हक मुस्लिम हैं, इसलिए कि एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए और मुस्लिम रीत रिवायत इस्लामी तौर तरीके पर आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक धर्म के रीत रिवायत पर आखिरी सांस तक वो चलेंगे। लेकिन हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, और आज हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। हम सब यहाँ पर जो मौजूद है विकलांग है, नहीं तो नमस्ते में विकलांग है, लेकिन जब लोग है वो वहाँ के इंसान मुतासिर हो रहे हैं, वहाँ के मुसीबत में वहाँ के इंसान है, न हिंदू न मुस्लिम। आज कहाँ गए वो लोग जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बांटते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों की सियासत करने वालों से आपको होशियार रह करके इस हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, इस भारत के वासी होने के नाते इस भारत को बचाने के लिए आगे से आगे बढ़ के चलना है। सिलसिला गए कि अगला साल हम पूछेंगे पप्पू से क्या कितने लोगों को तुम लोगों ने इस रोजगार से जुड़ा है। मैं चाहूंगा कि पप्पू सरवीन शहजादा साहब इससे हाथ ये शपथ लेकर जुड़ेंगे ताकि हम दूसरों को देने वाले बन सके। आज हम देखें हमारे समाज में एक पेंशन होल्डर था जिसका नाम शमशाद खान था। तालीम के जमाने में वो बेचारा हैंडीकैप था। सर जी थोड़ी देर आप देखिए राबिया खातून के खिदमत में अख्तर साहब के हाथों तालियां बजाई, भाई हौसला बढ़ता है उससे। बहुत ये बहुत ही खूबसूरत भैया जरा सा पेश कर रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। बाबू इधर जाओ, देखो हमारे मेहमानों के लिए ये हमारे मेहमान, हमारे जो गेस्ट हैं। बाबू जरा सा आप प्लीज सर आप दायित्व को तशरीफ ले आए ताकि हम लोग आपके हाथ से भी कुछ प्रयास करूँगा कि आप अपने हाथों से की खिदमत में ये खूबसूरत सी सिलाई मशीन रेडी हो, रेडी ना भैया भैया इधर थोड़ा सा, बाबू इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, इधर देखो थोड़ा बेटा, इधर देखो। बाबू जरा सा मुंडी उठाओ। डॉक्टर साहब कहाँ गए? मंजूर अंसारी को हमारे गेस्ट आसनसोल सिलसिला हैंडीकैप सोसाइटी की तरफ से 10 तरीके पर ये हैंडीकैप है और इन्हें गोद में उठाकर लाया जा रहा है मंतोष कुमार को। और उनकी खिदमत में हमारे तमाम जो मेहमान हैं, वसीमुल हक साहब हैं, जावेद साहब हैं, मुस्तफा साहब हैं, डॉक्टर गुप्तर जी हैं और भी हमारे जो गेस्ट हैं, ये सब खिदमत में 2000 रुपए का कैश पेश कर रहे हैं। ताले बजाने में भी आ रहा है। शहजादा भी हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे मोहल्ला से आए हैं। प्लीज आप हमारे दरमियान तशरीफ लाएं। देखिए कितने सलीके से काम हो रहा है, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा। हमारे तमाम गेस्ट, हमारे मेहमानों ने भी दिया जा रहा है। हमारे सिलसिला जागा हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबर के हाथों ये उन्हें एक खूबसूरत तोहफा पेश करने जा रही है। वाइल्ड पीस फाउंडेशन को
पीस फाउंडेशन नुमाइंदा हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट आजाद खान साहब, मोहम्मद जावेद मुस्तफा साहब तशरीफ फरमाए। वो अपने गिफ्ट को हासिल करते हुए और शीतला हैंडीकैप के तमाम अरकान, तमाम मेंबरान, सेक्रेटरी, सदस्य ने अपने हाथों से पेश किया। हो जाए मेहमान है, हमारे गेस्ट हैं कुरैशी मोहल्ला। देखिए वहाँ मासूम का बच्चा है, कितना मशहूर है ये। तो ये गुलनाज जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए हो जाए। देखिए हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट और शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान अपने हाथों से इस बच्चे की खिदमत में 2000 रुपए कैश पेश कर। ठीक है भैया। यहीं से ले लो, इनसे ले लो। फिरोज आलम किया जाए, कैश किया जाए तो इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां हो जाए। फिरोज आलम जो मुसद्दी मोहल्ला से आए हैं, पूरी तरह से देखिए बेचारा बच्चा हैंडीकैप है। पेश किया जा रहा है, हमारे मेहमान ने उन्हें बैसाखी पेश किया है। नवाब भाई हैं, आलम साहब है। बुरा मत मानिए, जरा कहीं इनका लेंगे ना आप एक बार खिंचाइए। है हमारे आने वाले मेहमान के लिए, गेस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। गुजारिश करूंगा तक पहुंच जाएगा, पानी भी पहुंच जाएगा, कोई शिकायत आप लोगों को नहीं मिलेगी। हाँ, आप लोग के सुकून से बैठ रहे हैं। हमारे लोग, हमारे मेंबरान, आसनसोल शीतला हैंडीकैप के जितने भी लोग हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस काम को कर रहे हैं। आप लोगों को जर्रा बराबर भी शिकायत पहुंचेगा, पानी भी पहुंचेगा। मिला कि ना हैंडीकैप आपके लिए, आपको मिला डीजे बच्चों को मतलब मिला ना। दूसरा गुलदस्ता पेश किया, तो ये बैच पेश किया गया और नबी अभी तशरीफ लाए हैं, उनके खिदमत में কিছু এখানকার সদস্যের সাথে এমন একটা পরিচয় হয়ে গেছে, এমন একটা ভালোবাসা হয়ে গেছে, যাতে তারা আমাকে প্রায় 4-5 বার ফোন করেছে। তাই আমি এখানে আসতে বাধ্য হলাম এবং এসে এখানে শুধু আমি দেখলাম, তা আমার খুব ভালো লাগলো এবং এটা আমার মনে থাকবে। আজকে এখানে যারা দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে আছে তাদের প্রত্যেককে আমার পালন করব। প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সোসাইটি আরও উন্নতি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। खिदमत में ये बैसाखी पेश किया गया। बेगम रेशमा बेगम आर्या फादर जुनैद अख्तर साहब की खिदमत में ये बैसाखी पेश करते हुए जो आज 18वें बरस पर कदम रख रहा है, बहुत खुश नमीदी के साथ खुश तरीके से ये चला रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस सोसाइटी में एक मजहब के नहीं लोग नहीं, हर मजहब के लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। आज तक के
मैं दिली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और स्पेशली थैंक्स उन लोगों को है जिन्होंने हमारे हैंडीकैप भाई को मदद की है। जिंदगी में अगर जीना है तो आप गरीब की साथ खड़ा होइए, गरीब को मदद कीजिए। गरीब बहुत अमन और सुकून के साथ आपको नींद आएगा, बहुत दिल में सुकून मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात बताई वाकई में दोस्तों। अगर जो हमारे भाई हैं आप इनके साथ कीजिए। हम अल्लाह के बनाए हुए हैंडीकैप हमारे भाई आज सामने बैठे हैं। मैं इनको ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप किसी के लिए मजबूर ना रहे, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। आप हमारे कॉर्पोरेशन में आइए, टेंडर लीजिए। और यकीन मानिए अगला साल मैं आया था, इनके पास मौजूद है, अपना पैसा भी इनके पास आ गया है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि जिस तरह ये कमेटी चल रही, सोसाइटी चल रही, सबको मिलजुल कर हर मजहब के लोग, हर मानने वाले के लोग, हर कौम के लोग उसी तरह मिलकर चलाए। आइए इस बल से हम वादा करते हैं कि आपके दामे धरने सोने हर तरह के हम आपको साथ देंगे। आप देते हैं, आप देते रहेंगे, चाहे जो भी हो। हम आपके लिए वक्त निकालेंगे, आपके काम के लिए वक्त निकालेंगे। सोसाइटी के तरफ सोसाइटी को भी शुक्रिया, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सब लोग मेंबर्स, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और स्पेशली शुक्रिया, स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर यासीन साहब जो सुबह से ही लगे रहते हैं। तरफ से हार्दिक धन्यवाद। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने जन्मदिन मनाई गई, मगर उनका इस तरह उन दिव्यांगों के लिए किया गया है आज तक आसनसोल में लगभग और उन्होंने किया जो ऑलरेडी पहले से दिव्यांग। इधर देखो बेटा, इधर देखो, चलो ठीक है। एक सौ दी सर, घूर जाइए, थोड़ा घूर जाइए। ठीक है, आपको तो मशीन मिल गया। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, क्या करे गरीब आदमी बेचारा। चलिए चलिए इधर घूमिए ना चाची, इधर चलिए। हाँ तो वैसे नहीं होता है। चलिए ऐसे नहीं दिया, चलिए देखिए ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए बैठिए वहाँ। चाची इधर देखिए, इधर देखिए, पकड़िए ठीक है, इधर देखिए। पकड़िए सब सामान, अरे पकड़ो इसको ना बाबा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल गए तो अपना बहन को भेज दीजिए, आप लीजिए, यहीं से आइए हल्का बढ़िया। आप बढ़िया, आप आइए तो